हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और एक क्वेश्चन अक्सर जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी इंसान को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है बिल्कुल बदल सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में कितने लोगों को देखा है, इसलिए मैंने इसका लाइव एग्जांपल देखा है, इसलिए मैं बिल्कुल ही कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल बदल सकता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे अच्छे तरीके से काम करता है रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी वाइब्रेशन सामने वाले के इंसान के माइंड में भेज रहे होते हैं। तो आपको अपनी वाइब्रेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल, कितनी प्योर है, ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। हम किसी भी रिलेशनशिप में किसी इंसान के अंदर जब नेगेटिविटी देखते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसके अंदर भेजते हैं। साथ ही ब्रह्मांड को भी ये संदेश देते हैं। अपने डिस्कशन हम लोगों से डिस्कस करते हैं, अपने रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, उसकी नेगेटिविटी से डिस्कशन करके वो एक को क्रिएट कर देते हैं एक नेगेटिव इंसान का। यानी आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उस इंसान को बुरा आपने खुद बनाया है। तो जब आपने बुरा बना लिया तो अब आप अच्छा भी बना सकते हैं। यानी कि ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी वो उस वाइब्रेशन को जो आप उस इंसान को दे रहे हैं, जो औरों को दे रहे हैं, उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है कि सामने से करंट रियलिटी आपको वैसे ही दिख रही है। कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपको मिसबिहेव कर रहा है, कोई इंसान आपको अगर बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो फिर आप कैसे उससे पॉजिटिव वाइब्स देंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे उसके अंदर पहुंचाएंगी। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डेलिब्रेट क्रिएशन कर रहे हैं। तो हमें उस इंसान के अंदर क्या दिख रहा है वो नहीं, उस पे ध्यान नहीं देना, उस पे फोकस नहीं करना। हमें ऐसी वाइब, ऐसी इमेज बनानी है जो हम उसके अंदर देखना चाहते हैं। यानी हमें अपने माइंड में अपने मेंटल मूवी बना करके अपने मेंटली वो पिक्चर बनानी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम वैसी इमेज बना ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर उस सामने वाले इंसान के लिए बहुत सारा एंगर, बहुत सारा गुस्सा, अनफॉरगिवनेस भरा हुआ है। तो वो आप पॉजिटिव इमेज उसके लिए बना ही नहीं पाते। तो फिर हम क्यों सामने वाले को दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, जबकि हमने खुद अपने माइंड में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रखी है। तो किस तरह से हम इससे सामने वाले को बदल सकते हैं? इसमें होपोनोपोनो का बहुत ही ज्यादा यूज है, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके डॉक्टर ह्यूलेन ने एक वायलेंट मरीजों को बिना मिले बिना देखे ठीक कर दिया। तो फिर एक आम इंसान जिसके अंदर हो सकता है छोटी मोटी बुराइयां हो, वो क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को उतना क्लीन नहीं कर पाते। हम दोष देते हैं कि सामने वाला इंसान ही बुरा है। दरअसल हमारी वाइब्रेशन उतनी क्लीन हो ही नहीं पाती। हम सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने अंदर वो नेगेटिव वाइब्स को भरे रहते हैं। तो इसमें होपोनोपोनो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं कि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की जरूरत भी मुझे है। तो अपने आप को हील करें। जितनी भी नेगेटिव वाइब्स आपको सामने से दिख रही है, आपको बुरा फील हो रहा है, उस बुरी फीलिंग्स को क्लीन करें अपने माइंड से। जैसे कि अगर आपके कपड़े पे कीचड़ लग जाता है तो हम सामने वाले या किसी उस गाड़ी को कोसते नहीं है कि जिसने मेरे कपड़े पे कीचड़ डाला, हम बस उसे क्लीन कर देते हैं। तो जो वाइब हमें दिख रही है उसे बस क्लीन करने की ज़रूरत है। और जिस दिन जिस क्षण वो पिक्चर, वो इमेज आपने क्लीन कर दी, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाला इंसान बिल्कुल ही वैसा बनता चला जाएगा जैसा कि आपने चाहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम अचानक से किसी को न फॉरगिव कर पाते हैं, अचानक से ना वाइब्रेशन को क्लीन कर पाते हैं, तब जबकि करंट रियलिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन ध्यान इस बात पे देना है कि करंट रियलिटी हमें नहीं देखनी, हमें डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करना है। और क्रिएशन सबसे पहले माइंड में होता है, यानी सबसे पहले हमें क्वांटम क्रिएट करना है। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, अपने माइंड के पिक्चर जो आपने उसके लिए बना रखी है, आप पेपर पे लिखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा
कि ये सारी नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है, तो वही हमें दिख रही है। अब उसे क्रॉस करें और एक अच्छी सी इमेज, जो क्वालिटीज आप उसके अंदर देखना चाहते हैं, उसे लिखें और आप पाएंगे, और उसे विजुअलाइज करें, अपनी मेंटल स्क्रीन पर पिक्चर बनाएं। आप देखेंगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहाड़ से फिसल जाना बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ने के लिए एक एक स्टेप लेना पड़ता है। इसी तरह से किसी भी रिलेशन में फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो अचानक से हाई नहीं आ जाएगी। इस पर आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। सो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।